भाई बहुत दुखद दुर्घटना हुई है। हमारे 3 बच्चे इस हादसे के शिकार हुए हैं, तो ये बहुत दुख भरी बात है। इस दुख की घड़ी में हम लोग उन पेरेंट्स के साथ हैं जिन्होंने इन बच्चों को खोया, लेकिन दिल्ली की जो पूरी व्यवस्था है उसको भारतीय जनता पार्टी एलजी के मार्फत जो है उसको खराब करने की, दिल्ली को मिसगवर्न करने की पूरी कोशिश कर रही है। आप देखिए 23 फरवरी को सौरभ भारद्वाज ने चिट्ठी लिखी कि डीसिल्टिंग के लिए मीटिंग बुलाई जाए। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में नहीं आते हैं। सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि जो डीसिल्टिंग हो रही है उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए कि इसमें कौन पैसा खा रहा है, क्योंकि डीसिल्टिंग नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया जाता। ये वही चीफ सेक्रेटरी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चहेते हैं। 2 बार इनको एक्सटेंशन दिया गया है। मैडम मैं देखिए, आपकी और बीजेपी की अपनी सियासत है, आपकी बीजेपी कांग्रेस की अपनी सियासत है। कांग्रेस भी कह रही है आप जिम्मेदार हैं, बीजेपी कह रही है आप जिम्मेदार हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उन छात्रों का तो कोई दोष नहीं था, उन छात्रों को तो कोई दोष नहीं था। जब एमसीडी में आप हैं, शासन में आप हैं, तो जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? क्या आप ये कह रही हैं? अमीश भाई, दिल्ली में आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई अफसर काम नहीं कर रहा है तो उस अफसर को सस्पेंड करना, उसका ट्रांसफर करना, ये सिर्फ एलजी कर सकते हैं। हम तो 24 घंटे से कह रहे हैं कि एक को सस्पेंड करो। सस्पेंड क्यों नहीं करते? क्यों एलजी सस्पेंड नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? अमीश भाई कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। आपने अपनी बात को 2.5 मिनट रखा, 2.5-3 मिनट रखा। 30 सेकंड का रिबटल, 30 सेकंड का रिबटल मैं अलाउ कर रहा हूं। एक सेकंड मैंने मौका दूंगा आगे। 30 सेकंड 30 सेकंड शायद। उन्होंने कहा कि फरवरी में सौरभ जी ने मीटिंग बुलाई, कोई आया नहीं, कुछ इसलिए कुछ हुआ नहीं, हम तो बोलते रह गए। दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह। ये शैली ओबरॉय का कुछ दिनों पहले का बयान है, तो फिर शैली ओबरॉय जी तो धरने पे बैठती ना, बोलती कि देखिए आ नहीं रहे, इस बार एंजॉय नहीं, इस बार तो कहर होने वाली है। दूसरी बात, 9 जुलाई को दिल्ली की फायर सर्विसेज ने क्लियरेंस दिया कि यहां पर बेसमेंट में स्टोरेज करना है। वहां के बाद वो चलने लगी लाइब्रेरी और क्लासेस। वहां पर कितनी बार इन्होंने बोला फायर सर्विसेज ने इसको शट डाउन करा दो, इसमें डिटेल मुझे नोट दिखा दीजिए। 26 जून को एक विद्यार्थी ने लेटर लिखा दिल्ली सरकार को, ईमेल भेजा कि इसमें देखिए अवैध काम हो रहे हैं, इसको बंद करवाइए। और उसके अलावा 15 दिन पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप है, एमएलए का व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उसमें दुर्गेश पाठक जी को कहा गया यहां पर जल भरा हो रहा है, कुछ कीजिए, कुछ नहीं किया गया। उसके बाद